हेलो फ्रेंड्स, मांगोगे तो जरूर मिलेगा। मैं आज के इस इंफॉर्मेटिव ट्रेनिंग वीडियो में आप सभी का स्वागत करता हूं। लॉ ऑफ अट्रैक्शन, आस्क, बिलीव एंड रिसीव। आकर्षण का नियम क्या है और ये कैसे काम करता है? दोस्तों, जो रहस्य मैं आपको आज बताने के लिए जा रहा हूं, इसे बिल्कुल सामान्य भाषा में बताऊंगा, इसीलिए इस वीडियो को अंत तक देखें, एक मिनट भी इसे मिस ना करें, तभी आप समझ पाएंगे कि ये लॉ कैसे काम करता है और किन लोगों पर काम करता है और इसके माध्यम से आप अपने व्यापार कैरियर में बहुत अधिक सफलता कैसे हासिल कर सकते हैं। दोस्तों, 2006 के पहले शायद ही शब्द के बारे में कोई जानता था। अचानक से एक मूवी आती है, एक डॉक्यूमेंट्री आती है और ये बहुत तेजी के साथ वायरल हो जाती है। और 2006 आई थिंक नवंबर 2006 में एक द सीक्रेट बोल के बुक आती है और ये भी बहुत तेजी के साथ वायरल हो जाती है। इसके बाद तो कुछ लोगों को ऐसे लगने लग गया मानो उन्हें अलादीन का चिराग मिल गया हो, और क्यों ना लगे, घर बैठे जो मांगोगे वो मिल जाएगा। जब मैंने 2010 में अपने बिजनेस कैरियर की शुरुआत की थी, उस टाइम पर इसका जोर जोर से चारों दिशाओं में हल्ला था और सभी एक दूसरे को यही सिखाने में लगे थे कि सिर्फ मांगो, उसके बारे में अच्छा महसूस करो, उसके बारे में अच्छा सोचो, एक दिन वो सारी चीजें आपकी हो जाएगी। लेकिन जब मैं इस लॉ को अपनी जिंदगी में अपनाया और कुछ अनुभव किया तो पाया कि इस लॉ के साथ कुछ और भी चीज है जो यदि वो मिस हो जाएगी तो ये लॉ प्रॉपर तरीके से ये काम नहीं करेगा। और मैं देख भी रहा था कि ये लॉ कुछ लोगों पर प्रॉपर काम कर रहा था और कुछ लोगों पर ये लॉ बिल्कुल भी काम नहीं कर रहा था और इसके रिजल्ट भी उन लोगों को नहीं मिल रहे थे। तब मैं थोड़ा डीपली इस लॉ को समझने के लिए कोशिश किया और धीरे धीरे इसकी पिक्चर मुझे क्लियर होती गई। दोस्तों, आकर्षण का नियम यूनिवर्स की शक्ति का एक ऐसा नियम है जो ठीक उस तरीके से काम करता है जिस तरीके से यूनिवर्स के बाकी नियम काम करते हैं। प्रसिद्ध वैज्ञानिक न्यूटन ने भी धरती पर गुरुत्वाकर्षण का नियम बताया है, जिसकी वजह से हम लोग इस धरती से जुड़े हुए हैं। ठीक उसी तरीके से ब्रह्मांड में आकर्षण का नियम भी काम करता है। ये नियम उन प्रत्येक व्यक्तियों के लिए भी काम करता है जो इस नियम पर विश्वास करते हैं और उन प्रत्येक व्यक्तियों के लिए भी काम करता है जो इस लॉ पर विश्वास नहीं करते हैं। ये नियम बताता है कि जैसे व्यक्ति, शक्ति और भावना को हम आकर्षित करते हैं, वैसे ही हमारा व्यक्तित्व बनता है और उसके व्यक्तित्व के अनुरूप ही हमको चीजें प्राप्त होती है। आकर्षण का नियम ये कोई नया नियम नहीं है, ये सिर्फ इसको एक नया कपड़ा पहनाया गया है। ये गोल सेटिंग जैसा है, जैसे जब हम किसी गोल को बनाते हैं और उसके बारे में पूरी तरह से सोचते हैं और ये पूरी रगों में वो गोल हमारे बस जाता है और बाद में वो गोल हमें जब हम एक्शन करते हैं तो वो अचीव हो जाता है। ठीक इसी गोल को इन्होंने इसको नया रूप दिया जिसको लॉ ऑफ अट्रैक्शन बोलते हैं। निकोला टेस्ला जी भी बोलते हैं, इफ यू वांट टू फाइंड द सीक्रेट ऑफ यूनिवर्स, थिंक इन टर्म्स ऑफ एनर्जी, फ्रीक्वेंसी एंड वाइब्रेशंस। यदि आप ब्रह्मांड के सीक्रेट्स को समझना चाहते हैं तो इसे एनर्जी, फ्रीक्वेंसी और वाइब्रेशन के रूप में आपको सोचना पड़ेगा। सबसे पहले मैं आपको वाइब्रेशन समझाता हूं। जैसे एक इंसान का दिल जब धड़कता है, और इसको बहुत समय तक ये माना जाता था कि इंसान का सिर्फ दिल ही धड़कता है, दिमाग नहीं धड़कता है। जब ईसीजी, ईजी अलग अलग मशीनें आई तब पता चला कि ये दिमाग भी धड़कता है और एक सर्टेन फ्रीक्वेंसी पर ये वाइब्रेट करता है। जब कोई भी चीज वाइब्रेट करती है तब क्या होती है? तब तरंगे रिलीज होती है, उसमें से वेव्स निकलती है। इसी प्रकार से जब माइंड वाइब्रेट करता है तो माइंड से कुछ वेव्स निकलती है जिसे माइंड्स वेव बोला जाता है, और यही हमारी माइंड की लैंग्वेज है और यही पूरे ब्रह्मांड की लैंग्वेज है। जैसे हम जिन 5 तत्वों से बने हैं, अग्नि, वायु, पानी, पृथ्वी और आकाश, इन्हीं 5 तत्वों से ये पूरा यूनिवर्स, ये पूरा ब्रह्मांड बना हुआ है। यानी ये पूरा ब्रह्मांड जिस टेक्नोलॉजी पर काम करता है, सेम उसी टेक्नोलॉजी पर ये हमारा ब्रेन काम करता है। धरती ब्रह्मांड का एक बहुत छोटा सा हिस्सा है। इस ब्रह्मांड में और भी बहुत सारी चीजें हैं और भी बहुत कुछ है। ये
हिंदी, इंग्लिश, गुजराती, मराठी, कन्नड़, मलयालम ये नहीं समझता है। ये सिर्फ माइंड से निकलने वाली वेब्स को ही समझता है। इस ब्रह्मांड को आप भगवान कह लीजिए, वाहेगुरु, अल्लाह, कुछ भी आप बोल सकते हैं। तो आपको ये समझ में आया कि हम सभी वाइब्रेट करते हैं और हमारे दिमाग से कुछ वेव्स निकलती है जो ब्रह्मांड की लैंग्वेज है, और यही साइंस भी हमको बताता है। अब आपको तो ये समझ में आ ही गया होगा कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम करता है, बल्कि करेगा ही, क्योंकि जो हमको चाहिए वो वेव्स हम दिमाग से छोड़ते हैं, और यदि ये ब्रह्मांड की लैंग्वेज ये वेव्स हैं तो ब्रह्मांड तो देगा ही देगा। जब लॉ ऑफ अट्रैक्शन की वीडियो मार्केट में आई थी तो बहुत सारे लोगों ने देखा और सभी ने एक मैसेज ले लिया कि सिर्फ पॉजिटिव विजुअलाइजेशन, वर्बलाइजेशन करने से चीजें हम अपनी जिंदगी में जो चाहते हैं और उसके बारे में अच्छा महसूस करते हैं, अच्छा फील करते हैं, तो हमारे गोल्स पूरे हो जाते हैं। और ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन हमें हमारी जिंदगी में सब कुछ दे देता है। लेकिन यहीं पे एक छोटी सी गड़बड़ी हो गई, यहीं पर एक छोटी सी कंफ्यूजन हो गई और कुछ मिस रह गया, जिसके लिए आज बहुत सारे लोग बोलते हैं कि सर लॉ ऑफ अट्रैक्शन को हम पूरी तरीके से फॉलो करते हैं लेकिन ये प्रॉपर वर्क नहीं करता है, हमें हमारे गोल्स अचीव नहीं होते हैं। और कुछ जगह पर तो ऐसा भी सुनाई दिया कि ये बिल्कुल भी अप्लाई लोगों ने नहीं किया, फिर भी वहां पर 100% इसके रिजल्ट्स मिले। तो मैं आपको एक कहानी सुनाता हूं और कहानी के माध्यम से समझाने के लिए कोशिश करता हूं कि ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन वर्क करता है, किस पर वर्क करता है और किस पर वर्क नहीं करता है, ये आप बताओगे, मैं नहीं। दोस्तों, 4 लोग होते हैं जो एक खड्डे को, एक खड्डा रहता है उसको जंप करना चाहते हैं, और वो खड्डे की जो विड्थ होती है, जो चौड़ाई होती है, वो लगभग 10 फीट है। और उन चारों व्यक्तियों में से ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं है जो आज तक 8 फीट से ज्यादा छलांग लगाया हो। इसमें से जो पहला व्यक्ति होता है वो ना तो पॉजिटिव फीलिंग्स रखता है, ना तो पॉजिटिव थिंकिंग रखता है, और ना तो कोई एफर्ट करता है, बस वो एक किनारे से दूसरे किनारे पर जंप कर रहा है। दूसरा व्यक्ति जो है वो पॉजिटिव थिंकिंग के बारे में कुछ भी नहीं जानता है, सोचता भी कुछ नहीं है, बल्कि उसे तो डर लग रहा है कहीं मैं गिर ना जाऊं, कहीं जान ना चली जाए, लेकिन इसके लिए वो एफर्ट कर रहा है, कहीं दूर से दौड़कर आ रहा है, उस खड्डे को जंप करने के लिए कोशिश कर रहा है। ये जो तीसरा व्यक्ति जो है ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन को घोल घोल कर पी चुका है, ये सारी वीडियो देख चुका है, बुक्स पढ़ चुका है, इसके बारे में जानता है, ये सिर्फ पॉजिटिव फीलिंग्स, पॉजिटिव थिंकिंग रखता है और सोचता है मैं तो ये बिल्कुल कर सकता हूं, मैं तो ये गड्ढे को बिल्कुल जंप कर सकता हूं। लेकिन इसको जंप करने के लिए वो कोई एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं करता है और वो कहीं दूर से दौड़कर भी नहीं आता है, वो सिर्फ एक किनारे से दूसरे किनारे पर जंप करना चाहता है। ये जो चौथा पर्सन है, ये जो चौथा व्यक्ति है, ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन को पूरी तरीके से समझता है, इसके रहस्यों को जानता है, ये पॉजिटिव थिंकिंग रखता है कि हाँ इस खड्डे को मैं जंप कर सकता हूं, भले ही आज तक मैंने 8 फीट की छलांग लगाई हो, लेकिन ये काम मैं कर सकता हूं यदि मैं सच्चे दिल से मेहनत करूंगा तो ये डेफिनेटली मैं इस खड्डे को जंप कर सकता हूं। और इसी सोच के साथ वो दूर से दौड़कर आता है और जंप करने के लिए कोशिश करता है। दोस्तों, यदि मैं आपसे पूछूं कि इन 4 व्यक्तियों में से लॉ ऑफ अट्रैक्शन कौन से व्यक्ति पर काम करेगा, तो ऑब्वियसली आपका आंसर होगा ये चौथा व्यक्ति। लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या कहता है? लॉ ऑफ अट्रैक्शन बोलता है कि आपको आपकी जिंदगी में जो चीज चाहिए उसकी अपने माइंड में एक छवि बना लीजिए, उसके बारे में पॉजिटिव थिंकिंग रखिए, उसके बारे में एक अच्छा एहसास कीजिए, उसके लिए प्रॉपर आप एफर्ट कीजिए, 100% उस पर एक्शन लीजिए। कुछ समय बाद देखेंगे कि वो चीजें वो आपकी हो जाएंगी। जब भी हम यूनिवर्स से कुछ मांग रहे होते हैं तो 50% रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी होती है और 50% रिस्पॉन्सिबिलिटी इस यूनिवर्स की होती है। 50 कदम यदि आप अपने बढ़ाएंगे और 50 कदम यूनिवर्स भी अपना बढ़ाएगा, और जब ये दोनों मिल जाएंगे तो सारे ड्रीम्स आपके पूरे हो जाएंगे। इसीलिए जब भी आप अपनी जिंदगी में लॉ ऑफ अट्रैक्शन की बात करते हैं, अपनी गोल की बात करते हैं, उसको अचीव करने की बात करते हैं, तो इसमें ध्यान से सोचिएगा क्या मैं
उसके लिए 100% ऑनेस्टी से एफर्ट कर रहा हूं। मेरे कंट्रोल में क्या चीज है जो मैं कर सकता हूं, और अगर आपके जो चीजें कंट्रोल में हैं आप वो करते हैं तो आप उसके डिजर्विंग बन जाते हैं। और हमेशा ध्यान रखिएगा, इट इज ऑलवेज बेटर टू बी डिजर्विंग देन डिमांडिंग। डिमांडिंग तो दोस्तों बहुत सारे लोग करते हैं इस दुनिया में, लेकिन जो डिजर्व करता है यूनिवर्स उसी को डिलीवर करता है। और मैं यदि अपनी बात बताऊं, और मैंने अपने कैरियर में जो आज तक एहसास किया, अनुभव किया कि दुनिया में जितने भी कामयाब लोग हैं, आप भी उनको देखिए, जो भी कामयाब लोग हैं उनके पास इन 3 क्वेश्चनों के जवाब हमेशा रहते हैं। पहला, व्हाट टू डू, क्या करना है, बहुत ध्यान से सुनिएगा। पहला, व्हाट टू डू, क्या करना है। दूसरा, व्हाई टू डू इट, इसको क्यों करना है इस काम को। एंड तीसरा, हाउ टू डू इट, इसको कैसे करना है। इसीलिए लॉ ऑफ अट्रैक्शन इन्हें ब्लेस करता है और उनको उनकी जिंदगी में हर चीज दे देता है। दोस्तों मुझे लगता है कि यदि लॉ ऑफ अट्रैक्शन, यदि आप चाहते हो कि आपकी अपनी जिंदगी में सब चीजें हासिल हो और ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन आप पर भी काम करे, तो दोस्तों मुझे भी लगता है उन कामयाब लोगों जैसा आपको भी अपनी जिंदगी में 3 क्वेश्चन का आंसर आपको लेकर चलना पड़ेगा। व्हाट टू डू, व्हाई टू डू इट एंड हाउ टू डू इट। यदि इन तीनों क्वेश्चन के जवाब आपके पास हैं तो 100% लॉ ऑफ अट्रैक्शन आपको ब्लेस करेगा और आपकी जिंदगी में सारे गोल्स आप अचीव कर सकते हैं। तो दोस्तों आपको समझ में आ ही गया होगा कि ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन है क्या और ये किस तरीके से काम करता है और किन व्यक्तियों पर काम करता है, और यही तो मैं इतनी देर से आपको समझाने के लिए कोशिश कर रहा था। आई होप, मुझे पूरा विश्वास है कि आपको जरूर ये वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा। मैं चाहता हूं इस वीडियो को मैक्सिमम लोगों तक पहुंचाइए ताकि इस रहस्य को सभी लोग जान पाए और इसका अपनी जिंदगी में भरपूर रिजल्ट ले पाए। घर में रहिए, सुरक्षित रहिए, सेफ रहिए। जय हिंद, जय भारत।